किए हैं उनकी हाइट के ऊपर हमें जो है वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जो हाइट है वो हमारे पास ऑर्डर एन में आ सकती है, इस तरह वो बताया करके अगर इसकी शक्ल हो तो हमारे पास जो है ट्री की हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है। पर्टिकुलरली वो केस होगा जब हमारे पास जो वैल्यूज हैं ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस सूरत में हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री बनेगा हमारे पास हाइट जो है वो बहुत ज्यादा हो, दैट इट वुड नॉट बी एनी बेटर देन अ लिंक लिस्ट, ठीक है। मतलब किस्म में वैल्यूज हम लोग सर्च ट्री में इंसर्ट करना शुरू कर दें तो वो लिस्ट ही बन जाती है, ठीक है। तो उसका हमें जो फायदा नहीं रहता। तो इस तरह से हम लोग जो वेनिला बाइनरी ट्रीज हैं, कंप्यूटर साइंस में आप एक टर्म वेनिला की, ठीक है। वेनिला होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर आप देखें विंडोज काइंड ऑफ आपको ना, तो इसका मतलब कोई उसमें एडिशनल चीज नहीं है। फिर उसके अंदर आप फीचर्स ऐड करते जाएं तो वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की प्राइस जो है वो हमारे पास ज्यादा होती जाएगी, उसमें फीचर ज्यादा ऐड होते जाएंगे। तो जो सिंपलेस्ट बाइनरी सर्च ट्री है उसे हम लोग जो है वो कोई नॉन टर्मिनोलॉजी नहीं है कि वेनिला बाइनरी सर्च ट्री कोई होते हैं, लेकिन ये कि जो अभी हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में बाइनरी सर्च ट्रीज इंप्लीमेंट किए हैं ये हमारे पास प्रैक्टिकली यूज नहीं होते। यूज इसके अंदर हमारे पास जो है वो हाइट नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो डिलीट के फंक्शन पे हम लोग गारंटीड बाइनरी सर्च ट्री बैलेंस्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बैलेंस ट्रीज बहुत से हैं। हम लोग जो बाइनरी बैलेंस ट्रीज इस कोर्स में कवर करेंगे वो हमारे पास जो है वो ABL ट्रीज हैं। ये जो है वो बहुत पॉपुलर ट्रीज हैं और इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो हाइट होती है बाइनरी सर्च ट्री की वो गारंटीड लॉग ऑफ एन में होती है, ठीक है। लॉग ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, एट मोस्ट 2 लॉग ऑफ एन हो जाएगी, लेकिन स्टिल एसिम्प्टोटिक्स में वो हमारे पास लॉग ऑफ एन ही रहेगी, ठीक है। उससे मतलब लॉग ऑफ एन से वो हमारे पास 2 टाइम्स लॉग ऑफ एन से उसकी हाइट जो है वो हमारे पास एक्सीड नहीं करेगी। तो ABL ट्रीज को हम लोग देखते हैं कि ABL ट्रीज क्या होते हैं। ABL trees are basically binary search trees, but whenever we insert a new node in an ABL tree, we make sure that the tree remains balanced. और वो हम लोग किस तरह मेक श्योर करते हैं, वो इस तरीके से मेक श्योर करते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भी एक नोड इंसर्ट की है या उससे अपवर्ड्स अगर लोग रूट नोड की तरफ आए तो क्या कोई ऐसी नोड है जिसके अंदर हमारे पास जो उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट बन रही है और जो राइट सब ट्री की हाइट बन रही है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो हम लोग उसको जो है वो कुछ रोटेशन के हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, उन रोटेशंस को परफॉर्म करके हम लोग उसकी हाइट को जो है वो बैलेंस्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। हम लोग साथ साथ वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है, और साथ साथ हम लोग जो है वो ट्री को बैलेंस करते जाएंगे। तो लेट्स से हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आती है 50, हम लोग एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर 50 को हम लोग देखें तो इसकी हमारे पास हाइट कितनी है, इसकी हमारे पास हाइट जो है वो ओके लेट्स से इसकी हाइट को हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है। अब क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे कोई नोड नहीं है, राइट साइड पे कोई नोड नहीं है, तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी 0 है और राइट सब ट्री की हाइट भी 0 है। तो ये काइंड ऑफ हमारे पास बैलेंस्ड है, एक सिंगल नोड। ये हम लोगों ने इंसर्ट किया 50 को जो है वो हम लोगों ने इंसर्ट किया। अगली नोड हमारे पास आती है, लेट्स से हम लोग 75 को इंसर्ट करते हैं। अब 75 को जब इंसर्ट किया तो ऑफ कोर्स जो भी लीफ नोड होगी उसकी लेफ्ट हाइट और उसकी राइट हाइट वो हमारे पास 0 होगी। लेफ्ट हाइट से क्या मतलब है कि उसके लेफ्ट सब ट्री की हमारे पास हाइट कितनी है, और राइट हाइट से क्या मतलब है उसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी है। अब 75 को जब हमने इंसर्ट किया तो क्या 50 की हाइट हमारे पास चेंज होगी? फिफ्टी का देखें जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो 0 है ना, मतलब उसकी हाइट 0, लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब इसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी हो गई? सर 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसके जो राइट सब ट्री बन रहा है उसके अंदर उस सब ट्री की हाइट जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा सा हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, ठीक है। इम्बैलेंस हमारे पास कैसे क्रिएट हो गया
कि हमारे पास जो है वो लेफ्ट सब ट्री की हाइट कम है और राइट सब ट्री की हाइट जो है वो कम है, लेकिन ये बड़ा मिनिमल इम्बैलेंस है। और इनफैक्ट अगर एक बाइनरी सर्च ट्री को देखें तो इतने इम्बैलेंस को हम लोग हैंडल कर भी नहीं सकते। मतलब आपके पास कोई ऐसा बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा जिसके अंदर 2 नोड्स हों और उसकी हाइट जो है वो हमारे पास 1 ना हो या उसके अंदर इम्बैलेंस ना हो। मतलब 2 ही केसेस बनते हैं ना, हमारे पास एक नोड के राइट साइड पे कोई नोड होगी या एक नोड के लेफ्ट साइड पे कोई नोड होगी, तो दोनों सूरत में हमारे पास इम्बैलेंस रहेगा। तो इतना सा जो इम्बैलेंस है उसे अलाउ करते हैं। ये कितना इम्बैलेंस है, अगर इन दोनों का डिफरेंस है तो ये हमारे पास लेफ्ट कह देते हैं बैलेंस फैक्टर। तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है? बैलेंस फैक्टर हम लोग कहते हैं ये हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट है। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा? -1। तो बैलेंस फैक्टर अगर हमारे पास -1 हो, 0 हो, 1 हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है। बैलेंस फैक्टर -1, 0, 1 हो तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल होता है। जैसे ही हमारे पास बैलेंस फैक्टर जो होता है वो लेस देन हमारे पास जो है वो -1 सॉरी लेस देन -1 हो जाए, दैट मींस -2, -3, -4, या फिर बैलेंस फैक्टर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, तो ये जो केसेस होते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होते, इस पे हम लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे पास ट्री जो है अभी हमें इसको एक्सप्लिसिटली बैलेंस करना पड़ेगा। एक और चीज के अगर आप इसे इस तरह लिखें कि जो बैलेंस फैक्टर का अगर आप एब्सोल्यूट ले लें तो एब्सोल्यूट जो बैलेंस फैक्टर है, जो एब्सोल्यूट बैलेंस फैक्टर है वो हमारे पास लेस देन 2 होना चाहिए और ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट बैलेंस फैक्टर जो है ये हमारे पास इतना होना चाहिए। लेस देन -2 से ग्रेटर देन -2 का क्या मतलब है? -1, 0, 1, और लेस देन 2 का क्या मतलब है कि 2 से छोटी वैल्यू, दैट मींस कि 1, 0 और -1, ये हमारे पास जो है वो एक एक्सेप्टेबल रेंज है। अच्छा, अब हमारे पास है इसका बैलेंस फैक्टर निकालें तो वो हमारे पास -1 आ गया, और 75 का अगर बैलेंस फैक्टर निकालें तो वो हमारे पास 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक 50 को इंसर्ट कर लिया हम लोगों ने, 75 को इंसर्ट कर लिया, अब हम लोग 100 को इंसर्ट करते हैं। तो 100 जो हम लोग इंसर्ट करेंगे तो अब मुझे पहले इसकी हाइट और बैलेंस फैक्टर कैसे चेंज होगा। 100 की हमारे पास लेफ्ट हाइट जो है वो हमारे पास 0 होगी, राइट हाइट 0 होगी, बैलेंस फैक्टर जो है वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड उसकी हाइट 0 है। 75 के फैक्टर्स कैसे चेंज होंगे? सर लेफ्ट हाइट 0 रहेगी, राइट हाइट 1 होगी। राइट हाइट और बैलेंस 75 की फैक्टर, व्हाट अबाउट बैलेंस फैक्टर? बैलेंस फैक्टर सिर्फ ये होता है लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा? -2 हो जाएगा सर। 75 75 का -1 होगा। 75 का -1 हो जाएगा। और ठीक है, और 50 की हमारे पास राइट हाइट और बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? अब देखो राइट की कितने लेवल्स हैं? 75 और 100 2 लेवल्स हैं, तो इसकी राइट हाइट कितनी होगी? 2 हो गई। और 2 सर। कितना हो गया? लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, तो 0 - 2 कितना हो गया? -2। तो मुझे ये बताएं क्या 50 का बैलेंस फैक्टर अब एक्सेप्टेबल रेंज में है या नहीं? नो सर। चाहे हमारे पास बैलेंस फैक्टर 2 या माइनस, तो हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ इस ट्री के अंदर चेंज लानी होगी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ये देखें तो बैलेंस फैक्टर जो है वो हमारे पास -2 हो गया, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये बैलेंस फैक्टर हमारे पास 2 हो गया, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक वायलेशन हो रही है। ठीक है, और ये वायलेशन हमारे पास कहाँ पे हो रही है? 50 वाली नोड पे हो रही है। इंसर्ट हमने 100 किया था, जो नई नोड इंसर्ट की थी वो हमारे पास 100 थी, राइट, लेकिन उससे ऊपर आए देखा 75 वो बैलेंस है, फिर उससे ऊपर गए देखा 50 वो हमारे पास अब इम्बैलेंस्ड है, उसका बैलेंस फैक्टर हमारे पास डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब है 50 को हमें कुछ करना पड़ेगा। तो होता ही है कि जब हमारे पास इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हम लोग कुछ रोटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
रोटेशन से बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज इफेक्ट नहीं होती, वो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री जो है वो बाइनरी सर्च ट्री ही रहता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि हम लोग ट्री के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग किसी नोड को रोटेट करते हैं तो उसका लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, एक लेवल नीचे चला जाता है। जिस तरह हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास 50 का बैलेंस हमारे पास डिस्टर्ब हुआ, इसका बैलेंस फैक्टर -2 हुआ, तो हम लोग इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट रोटेट करेंगे, किसी भी नोड को या लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं या राइट रोटेट कर सकते हैं। थिंक ऑफ लेफ्ट रोटेट एज ए एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन। ठीक है, कि आपने एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 50 नीचे चला जाएगा, 75 ऊपर आ जाए। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 50 को लेफ्ट रोटेट किया, हम लोग ये कहते हैं कि जी वी वुड लेफ्ट रोटेट द नोड 50। ठीक है, तो जब हम लोगों ने 50 को हम लोगों ने लेफ्ट रोटेट किया तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया, 50 नीचे चला जाएगा, 75 50 की जगह पे आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं तो उसके राइट साइड पे जो नोड है वो उसकी जगह पे आ जाएगी, उसका राइट साइड उसकी जगह पे चला जाएगा, और ये जो 50 है ये हमारे पास 75 का लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, और 75 के हमारे पास राइट साइड पे जब हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था लेफ्ट रोटेट। अब अगर लेफ्ट रोटेट के बाद हम लोग देखें तो हमारे पास इसका जो बैलेंस फैक्टर बनता है वो हमारे पास 0 बनेगा, 50 का बैलेंस फैक्टर भी 0 हो गया, और फिर हमारे पास जो 100 है उसका बैलेंस फैक्टर जो है वो भी हमारे पास 0 हो गया। ये रोटेशन समझ आ गई बेटे सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो? कर देता हूँ। पहली चीज ये कि हम लोगों ने रोटेशन करनी कब है? रोटेशन उस वक्त करनी है जब हमारे पास बैलेंस फैक्टर जो है वो -2 हो जाए या 2 हो जाए। ठीक है, तो इस केस में बैलेंस फैक्टर हमारे पास -2 हो रहा था। क्यों -2 हो रहा था? क्योंकि 50 की जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 0 है, क्योंकि लेफ्ट कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती, और राइट सब ट्री की जो है वो हमारे पास है। ठीक है, तो -2 आ गया, -2 जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे हमारे पास कोई अनएक्सेप्टेबल बैलेंस फैक्टर आता है, मतलब एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास फैक्टर नेगेटिव में है, दैट मींस कि अगर हमारे पास जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट हमारे पास ज्यादा है, तो फिर हम लोग जिस नोड पे रिलेशन हो रही है उसको लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट रोटेट करने से क्या होगा, काइंड ऑफ हम एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, तो जो हमारे पास 50 के राइट साइड पे जो उसका चाइल्ड है वो 50 की जगह पे आ जाएगा, और 50 खुद जो है वो उस चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो इससे कोई मसला नहीं होगा। क्यों मसला नहीं होगा? क्योंकि 50 के राइट साइड पे जो भी चीज़ है वो उससे बड़ी होगी। तो अगर उससे हम लोग अगर 50 की जगह पे ले आते हैं और 50 को उसके लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो इट वुड मेक सेंस कि 75 से तो 50 छोटा ही होगा हर सूरत में। इससे हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास वायलेट नहीं होगी। ठीक है बेटे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका?